मित्रों, जय नाग देवता, हर हर महादेव। मित्रों, नाग पंचमी का हमारे शास्त्रों में एक विशेष महत्व है। जिनको भी कुंडली में काल सर्प दोष होता है उसके निवारण के लिए भी पूजा इस दिन करने का एक विशेष महत्व है। साथ ही साथ इस दिन भगवान शिव को रुद्राभिषेक कराने से कई प्रकार के संकटों से मुक्ति मिलती है। भगवान शिव की पूजा क्यों? क्योंकि नाग, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नागों में एक है वासुकी नाग, जो कि भगवान शिव के गले में लिपटे हुए रहते हैं। नाग पंचमी के दिन 5 नागों की पूजा होती है, उनमें से वासुकी नाग भी एक हैं। तो ऐसे में नाग जो हैं वो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। इसी वजह से भगवान शिव की भी पूजा अर्चना नाग पंचमी के दिन की जाती है। तो जो कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक कराता है भगवान शिव को, उस दिन रुद्राभिषेक कराने से इसका विशेष महत्व पड़ता है। ये तो हुई क्या आप करा सकते हैं, लेकिन कुछ चीजों की सावधानी आपको निश्चित तौर पर नाग पंचमी के दिन बरतनी चाहिए, वरना अशुभ प्रभाव भी इसका जीवन पे पड़ता है। तो ध्यान से वीडियो को सुनिए। कुल 4 ऐसी चीजें बताऊंगा जो कि नाग पंचमी के दिन भूल कर भी लोगों को नहीं करनी चाहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपनी प्रतिक्रिया में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो आइए जानते हैं वो कौन सी 4 चीजें हैं जो कि इस दिन नहीं करनी चाहिए, यानी कि नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए। 2020 में नाग पंचमी 25 जुलाई शनिवार के दिन पड़ रहा है, तो इस दिन जरूर ध्यान रखें कि क्या चीजें नहीं करनी चाहिए आपको नाग पंचमी के अवसर पर। सबसे पहले बताना चाहूंगा मित्रों, जमीन की खुदाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन जो कोई भी व्यक्ति जमीन की खुदाई करता है उसे दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। अब जमीन की खुदाई क्यों वर्जित है यहाँ पे, इस पे भी थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि बिना विचार के आप तर्क के बदले कुतर्क में फंस जाते हैं। तो देखिए, जब भी जमीन की खुदाई होती है, अक्सर घर बनाने के लिए लोग जमीन की खुदाई वगैरह भी करते हैं, तो ऐसे में जमीन के अंदर से कई बार सर्प का निकलना संभव होता है और खुदाई करते समय में कई बार सर्प कट जाते हैं या सर्प का किसी प्रकार से अहित हो जाता है। तो ऐसे में भूल कर भी सर्प को अहित नहीं करना है, तो खुदाई वर्जित है। जमीन की खुदाई बिल्कुल भी नहीं करें। किसी प्रकार का घर बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए जमीन की खुदाई वर्जित है, ना करें। दूसरा, नाग पंचमी के दिन धरती पर हल भी नहीं चलाना चाहिए। हल, चाहे आप ट्रैक्टर से जुताई करते हो या आपके पास बैल वाला हल है। आजकल तो बैल वाला हल बहुत कम ही जगह में बच गया है, लोग ट्रैक्टर से जुताई करते हैं। खेतों की जुताई नाग पंचमी के दिन वर्जित है, भूल कर भी ना करें। जुताई के समय भी अक्सर सांपों को नुकसान हो जाता है, क्योंकि सांप, जैसा कि आप जानते हैं, बिल में होते हैं। बिलों में जो सांप होते हैं उनका अहित हो जाता है, वो कट जाते हैं, दब जाते हैं, मर जाते हैं कई बार। तो नाग पंचमी के दिन आपके द्वारा बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे सांपों को नुकसान हो। तो इसी वजह से इस दिन खेत की जुताई भी वर्जित है। तीसरा जो वर्जित है वो है सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। इसे भी अशुभ माना जाता है। नाग पंचमी के दिन भूल कर भी सुई में धागा नहीं डालना चाहिए। स्त्रियों को तो इससे बिल्कुल ही वर्जित रखा गया है। बिल्कुल भी नहीं सिलाई का काम करें इस दिन। अगर सिलाई के लिए पहले से धागा डला हुआ है सुई में, फिर तो कोई बात नहीं, धागा ना डालें सुई में। चौथा जो आपके घर में आपको सावधानी बरतनी है, वो क्या बरतनी है? इस दिन आग पर तवा या लोहे का किसी प्रकार का कढ़ाई या कोई भी लोहे का बर्तन जो होता है वो खाना बनाने के लिए इस दिन चूल्हे पर ना चढ़ाएं, ये भी वर्जित है। तो रोटी कुल मिला के जो लोग खाते हैं, तो मिट्टी के भी तवे आते हैं या किसी और चीज पे रोटी पकावे, एल्युमिनियम का भी तवा आता है, लेकिन लोहे के तवे पर इस दिन कुछ भी ना पकाएं। लोहे के तवे पे कुछ भी पकाना इस दिन वर्जित है। तो मित्रों, 4 चीजें यहाँ पे मैंने आपको ऐसे बताए जिनका के ध्यान आपको नाग पंचमी के दिन रखना है। भगवान आपको हमेशा और आपके परिवार को नागों से रक्षा करे, सर्प से रक्षा करे। तो मित्रों, मिलते हैं इसी तरह की अन्य किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तो देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।